हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पर इजी वास्तु, जहां पर मैं आपसे मंथली एंड वीकली बेसिस पर बात करती हूं टैरो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग कैसा रहने वाला है आप लोग का हफ्ता। साथ ही साथ न्यूमरोलॉजी और वास्तु टिप्स के बारे में भी आपको अपडेट्स आते रहते हैं इस चैनल पर। सो अगर आप इस प्रकार के वीडियोस के लिए इंटरेस्टेड है तो ज़रूर, और रीडिंग से भी अगर कनेक्ट होते हो ना तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कम्युनिटी से जुड़ जाइएगा। ठीक है। सो अब कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या आप लोग के लिए मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं इस दिसंबर के पहले हफ्ते के लिए। ओके। एंड आपके लिए यहाँ पर मैं वीडियो अटैच कर दूँगी। यहाँ पर मैं इस तरीके से कार्ड्स आप लोग के लिए एनर्जाइज कर रही हूँ, सेटअप रेडी हो रहा है, एंड इसके बाद में 1 बाय 1 आपकी राशि स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना आपको डिटेल्स मिल जाएंगे आपके राशि के अनुसार, टाइम स्टैम्प्स भी मैं ऐड कर दूँगी, एंड ऑल्सो स्क्रीन पर भी ना मैं आपके राशि के नाम लिख दूँगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। वीडियो से अगर कनेक्ट होते हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में भी बता देना रीडिंग कैसी लगी, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर ज़रूर करना। जब भी मेरी कंसल्टेशंस होती है ऑन कॉल फॉर रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी या टैरो या जो भी चीज़ों को देखते हुए, तो आप हमेशा कहते हैं कि आप तो वीडियो देखते ही देखते हैं, आपके घर में आपके पेरेंट्स भी देखते हैं, आपके भाई बहन भी देख रहे हैं, आपके सारे फैमिली मेम्बर्स इस वीडियो को देखते हैं अपनी अपनी राशि अनुसार। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक परिवार की तरह फीलिंग आती है, एंड आई एम सो ग्रेटफुल कि आप सभी मिलकर मेरे वीडियोस देखते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस लव एंड सपोर्ट। अब उसी के साथ साथ अगर एक और अपडेट मैं देना चाहूँगी, इस वीडियो को आप कैसे देख सकते हो, जितने भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स है फैमिली में। देखो, आप इस वीडियो को देख सकते हो एज पर योर मून साइन या एज पर योर सन साइन ज़ोडिएक साइन, बिकॉज टैरो में एक चीज़ कही जाती है कि जिस भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके अकॉर्डिंग आराम से देख सकते हो। ठीक है। सो नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। एंड ऑल्सो अगर आप क्रिस्टल परचेज करना चाहते हो, मुझसे कांटेक्ट करना चाहते हो, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट कीजिएगा। वही वहाँ पर ही आपको एग्जैक्ट नंबर मिलेगा, बट ट्राई करूँगी अगर स्क्रीन पे मैं नंबर्स ऐड कर दूँ तो वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा होने वाला है दिसंबर का ये पहला हफ्ता। अच्छा, और अगर आपने अगर दिसंबर मंथली प्रिडिक्शन नहीं देखी तो वो भी चैनल पर आ चुके हैं, आप जाकर ज़रूर देखिएगा, एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए। हेलो मेष राशि। सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। दिसंबर का फर्स्ट वीक शुरू होने जा रहा है। सो जान लेते हैं क्या मैसेजेस एंड गाइडेंस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहले जो यहाँ पर कार्ड्स देखे जा रहे हैं वो हैंगमैन के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट करता है आपकी लाइफ में। देखो, उस हफ्ते की शुरुआत में आप थोड़ा सा स्टक फील कर सकते हो। आपको लग सकता है कि आपके पास मे बी करना बहुत कुछ चाहते हो, आइडियाज़ भी हैं, बट आप जब एक्शन लेने जा रहे हो तो कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस एंड स्टक फील कर रहे हो। आपके पास वो पोटेंशियल है वो ग्रोथ लाने के लिए, वो सक्सेस लाने के लिए, बट आई वुड जस्ट सजेस्ट कि अगर हो सके तो उस परिस्थिति में बहुत लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने के साथ साथ ना बेबी स्टेप्स एक्शंस भी लें। बहुत ओवर थिंकिंग ना करें। मे बी आप कुछ कर्म करने से पहले बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि इसका रिज़ल्ट इतना प्रतिशत आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, यही होना चाहिए तभी मैं ट्राई करूँगा। नहीं, कई बार लाइफ में बिन सोचे समझे थोड़ा रिस्क लेकर आगे बढ़ना पड़ता है। तो ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस को थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा तो अच्छा माना जाएगा। वहीं यहाँ पर भी देखिए, जो मिड वीक के लिए जो कार्ड्स आए हैं, दी हाई प्रिस्टेस के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर आपके जीवन में मिड वीक में कोई ना कोई प्रकार की कन्फ्यूजन बनी हुई है। इंट्यूशन आपका बहुत अच्छा रहेगा। देखो, यहाँ पर भी देखा जा रहा है कि स्टार्ट एंड एंड ऑफ द वीक में आपको बहुत ब्रिलियंट, यहाँ पर भी देखो इसके हेड के आसपास ना लाइट बनी हुई है। यहाँ पर ये लड़की ने चंद्रमा का ताज पहना हुआ है। सो ये दोनों कार्ड्स पहली चीज़ तो बताते हैं कि आपको डिवाइन आइडियाज़ दे रहे हैं, डिवाइन इमेजिनेशन दे रहे हैं, डिवाइन ड्रीम्स दे रहे हैं। अब जिस ड्रीम या जिस सपने से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हो उसके ऊपर आपको एक्शन लेना होगा, आगे बढ़ना होगा। ठीक है। एंड विल पावर से आपको आगे बढ़ना होगा, ये सजेशंस हैं। मूड स्विंग्स रहेंगे। हो सकता है आपका कई बार मन कर रहा है किसी से बात करने को, कई बार बिल्कुल मन नहीं कर रहा बात करने को। थोड़ा सा अपना मी टाइम आप ज़्यादा बिताओगे, अपने साथ वक्त बिताओगे, जर्नलिंग करो, बहुत बढ़िया है मेष राशि। अगर आप एक पेन और पेपर लेकर बैठते हैं, आपके क्या सपने हैं, क्या इच्छा है और उसमें क्या प्रॉब्लम्स हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो,
अगर इस प्रकार से लिख कर आप काम करेंगे ना, आपको बहुत क्लैरिटी आएगी। अगर आपको फाइनेंसेस को भी मैनेज करना है, लिखो कितनी इनकम आ रही है, कितने खर्चे हो रहे हैं, कैसे आप सेविंग कर सकते हो, कैसे बैलेंस कर सकते हो, क्या और अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर सकते हो। इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो जितना भी आपके माइंड में ओवर थॉट्स, ओवर थिंकिंग हो रही है ना, उसको क्लियर आउट भी कर पाओगे और क्लैरिटी भी ज़बरदस्त मिलेगी। ये मैं लिख कर दे सकती हूँ, ज़रूर ट्राई करना आप एक्सरसाइज। तीसरा जो कार्ड है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड हैं। ये एंड ऑफ द वीक में अगेन एनर्जीज़ को थोड़ा सा स्लो बता रहा है कि जहाँ पर आपको रेस्ट करने की ज़रूरत होगी। देखो, सबसे पहली चीज़, अगर इस हफ्ते आप जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब इंटरव्यू में मे बी थोड़े से डिलेज आ सकते हैं, इसकी पॉसिबिलिटी है। काम में अड़चन रह सकती है, तो अपनी तरफ से जो लोग ऑलरेडी जॉब में काम में अपने कहते हैं ना कि मन को चंचल मत होने दें। आपका मन अगर आपका कह रहा है भाई आज ऑफिस जाने का मन नहीं है, आज ये काम करने का मन नहीं है, आज मेरा मन नहीं लग रहा है, मन को साइड में रख दीजिए, करनी पड़ेगी। जो आपकी ड्यूटी है उसको आपको ज़बरदस्ती निभाना पड़ेगा। ये इस हफ्ते की एडवाइस है, चाहे आपकी पढ़ाई है, एजुकेशन है, वॉट एवर इट इज़, जो आपकी ड्यूटी है वो करनी आपको फोर्सफुल पड़ेगी, बट करनी पड़ेगी। नहीं तो अगर आप मन के सहारे चले ना तो शायद आपका मन कुछ भी करने नहीं कहेगा इस हफ्ते। ओके, रेस्ट, कोई भी बड़ा या नया काम इस हफ्ते करने के लिए थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। बाय डिफ़ॉल्ट डेस्टिनी से कुछ हो रहा है तो बात अलग है, बट ज़्यादा फोर्स करना इस टाइम पर रिकमेंडेशन नहीं है। दूसरी चीज़, ये हफ्ता थोड़ा सा न्यूट्रल रहेगा, फाइनेंसेस भी न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी कार्ड्स मुझे नहीं दिखे हैं इस हफ्ते। इनफैक्ट ये हफ्ता आपको ज़्यादातर कहा जा रहा है कि छोटे छोटे कदम लेकर आगे बढ़ें, स्टेप बाय स्टेप एक्शन लें। एकदम से कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़ी सोच, बड़ा स्ट्रेस, बड़ा प्रेशर, सडन एक्शन, सडन डिसीजन नहीं लेने हैं। सोच विचार करके किसी से एडवाइस लेकर फैसले लें तो अच्छा माना जाएगा, क्योंकि इस हफ्ते आपका थोड़ा सा मन कहते हैं ना कि अकेले रहने का रहेगा, शांत रहेगा, ज़्यादा एक्साइटमेंट, ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट आप वैसे भी नहीं करोगे। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज इस टाइम पर प्लीज़ प्लीज़ माय डियर मेष राशि, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, खुद के साथ बैठना, ध्यान लगाना, अपनी सांसों के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, तभी आपको डिवाइन के मैसेजेस आइडियाज़ के रूप में, फीलिंग्स के रूप में, गट फीलिंग में आएंगे और आप सही फैसला अपने जीवन में ले पाओगे। ओके, सो ये थी आप लोग के लिए एडवाइस फॉर दिस वीक। आई होप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो टॉरस, सो जान लेते ही हफ्ता आप लोग के लिए कैसा होता हुआ दिख रहा है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक माय डियर टॉरस। ओके टॉरस, ओके, सबसे पहले जो कार्ड्स आए यहाँ पे दैट इज़ द 8 ऑफ कप्स। ओके, ना उसके साथ में 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। ओके, अब ये एक ऐसी रीडिंग है टॉरस जहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी, पहली चीज़ तो हफ्ते की शुरुआत में आप कोई प्रॉब्लम से मूव ऑन करते हुए दिख रहे हैं। नहीं, देखो ये कार्ड को देखकर कोई डरने वाली बात नहीं है। सबसे पहला पॉइंट समझो, आपकी लाइफ एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरी दिसंबर के आसपास में। दिसंबर में जो चीज़ आपके लिए वर्कआउट नहीं कर रही है वहाँ से निकल कर आपको मूव ऑन होने कहा जा रहा है। देखो, कई बार ना इंसान उसी प्रॉब्लम में रहना पसंद करता है, बिकॉज उसे लगता है अगर यहाँ से निकले तो क्या ही आगे होगा, क्या ही बदल जाएगा, ऐसे ही चलने देते, या हिम्मत ही नहीं कर पाता है कुछ चेंज लाने की। तो यहाँ पर कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि कोई ऐसी परिस्थिति, ऐसी जगह, ऐसा स्थान, ऐसा आपका जॉब, ऐसा आपका बिजनेस, ऐसा आपका घर, आपको कहीं पर भी जहाँ पर स्टक एनर्जीज फील हो रही हैं, आपको वहाँ से मूव ऑन करना बहुत ज़रूरी है। तो मे बी देयर इज़ जॉब चेंज के योग दिख रहे हैं, ट्रैवल के योग दिख रहे हैं, कंट्री चेंज के योग दिख रहे हैं। दीज आर पॉसिबल, बिकॉज जहाँ पर आज आप अपने जीवन में है, अगर आप प्रॉब्लम वहाँ पर फेस कर रहे हो, ट्रस्ट मी, वहाँ कुछ भी नहीं बदलने वाला है। आपको उस जगह से हटना ही होगा, मूव ऑन करना ही होगा। क्योंकि अगर आप एक जगह पे कोई प्रॉब्लम में हो, मान लो किसी रिश्ते में और बहुत प्रॉब्लम्स हैं, आप वहाँ उसी रिश्ते में रहकर ये सोच रहे हो कि ये पर्सन आज बदल जाएगा, कल बदल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो आपको समझना होगा कि अगर कोई इंसान की आदतें या हरकतें या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डे बाय डे नेगेटिविटी दे रही हैं, हर्ट कर रही हैं, रिश्तों को टॉक्सिक बना रही हैं, वहाँ से अलग होना ही आपके लिए बेहतर होगा। ये सुनने में शायद आपको हार्श लग सकता है, बट जो आपकी डेली रूटीन में जो आपकी नेगेटिविटी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, उससे कहीं गुना बेहतर है एक ही बार स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके आप बोल्ड फैसला ले तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, आप मानो या ना मानो, बट कार्ड्स आपको समझाना चाहते हैं कि आपको लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी ख़त्म है या कुछ उसमें बचा नहीं है या कुछ उसमें अब इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, बट ये आपका सिर्फ वहम है।
ऑनेस्टली अगर कहा जाए तो इस वक्त में आप शायद से अपने जीवन में एक्शंस नहीं ले रहे हो। अब जो भी स्थिति में हो, जैसी भी आपकी सिचुएशन है, जितनी आप हिम्मत बनाकर जितना उस प्रॉब्लम से निकलने की कोशिश कर सकते हो, इवन 1% भी, तो वो कीजिए। कई बार इंसान ना अपनी प्रॉब्लम्स और कंप्लेंट्स को लेके इतना ग्रस्त हो जाता है कि वो उसी प्रॉब्लम को बार बार बोलता रहता है और उसी कंप्लेंट बार बार करता रहता है, ये सिचुएशन ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ये इंसान ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। बट उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, उस इंसान से दूर हटने के लिए क्या कर सकते हैं? अगर वो बदल नहीं सकता परिस्थिति और इंसान, तो उसका बदलाव क्या किया जा सकता है? अगर कुछ भी नहीं हो सकता है तो खुद में और सहन शक्ति कैसे आ सकती है, खुद में और रेजिस्टेंस कैसे लाया जा सकता है? तो सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग रखिएगा। प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस एंड लोगों को स्ट्रेच मत कीजिएगा टॉरस इस हफ्ते। आप लोग ट्रस्ट मी बहुत अंडर प्रेशर में आ जाओगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ट्रस्ट मी, अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल भी रही है ना, आपको एनजाइटी हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है कि ओ गॉड इसके बाद में क्या ही नेक्स्ट होने वाला है, डोंट वरी। आप इस सिचुएशन से 100% और बोल्ड, स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आओगे, ट्रस्ट मी। बिकॉज जब जब इंसान आपकी लाइफ में प्रॉब्लम लेके आता है ना, आपको तराश रहा होता है ताकि इस जगह से जब वो हटेगा तो एक्सपीरियंस इंसान बनकर निकलेगा। सो नो नीड टू वरी। शायद इस वक्त सब जगह से तनाव है, बट इसी तनाव से आप बहुत जल्द निकल भी जाएंगे। सो देखिए, आपके सामने कांच की एनर्जीज खुद ही दिखाई दे रही है। यहाँ पर कांच कह रहे एवरीथिंग इज़ फाइन। सिर्फ कहने को सब कुछ सही है, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नो, मैं कहूँगी कि शायद से भगवान आपको एक रास्ता दिखा रहा है, बट आप उस रास्ते पर जाने के लिए बहुत सोच रहे हो कि मे बी यू शुड नॉट, जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या होगा? रिस्क लेना होगा। रिस्क तो लेना ही होगा आपको इस हफ्ते। एंड डू नॉट गिव अप, मैं ये भी कहूँगी आप लोग को इस हफ्ते। सो ओके, कोई न्यू जर्नी पे आप जाते हुए दिख रहे हैं, न्यू प्लान्स बनाते हुए दिख रहे हैं, डेफिनेटली बनाइए। ओके, अब देखो, अगर आपकी एजुकेशन है, अगर आपकी लाइफ में कोई रिलेशनशिप ऐसा, कोई परिस्थिति ऐसी है, उस टाइम पर जो भी चीज़ आपको पीस दे रही है, शांति दे रही है ना जो चीज़, वो शांति मिलने के लिए कुछ और ज़्यादा मत सोचना। जहाँ शांति वहाँ आप होने चाहिए। कोई भी ऐसी स्थान, जगह, इंसान जिसके साथ आपको लगता है कि मुझे यहाँ शांति महसूस हो रही है ना, आप वहाँ जा सकते हो। बिकॉज इस हफ्ते आप शांति की खोज में निकलोगे। अगर आप किसी भी चीज़ से परेशान हो ना, यू वांट पीस, आपका आत्मा शांति मांगेगी, बिकॉज ये इंसान शांति ढूंढने निकला है। तो ये आप ऐसी एनर्जीज़ को एक्सपीरियंस करोगे। स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट भी पॉसिबल है, विजडम पॉसिबल है। तो ये सारी वाइब्रेशंस मुझे दिख रही हैं आप लोगों के लिए। बाकी जो लोग अपने करियर, जॉब वगैरह में रूटीन में, वो रूटीन आराम से चलेगी ठीक ठाक, बट इंटरनली यह जो आपकी लड़ाई चल रही है ना, इसके बारे में ये एडवाइस आ रही है। ओके, सो आई होप माय डियर टॉरस, इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। रीडिंग थोड़ी इंटेंस है, बट आई थिंक कि आपके लिए ज़रूरी है कि आप सच को समझें, जानें और उसके हिसाब से एक्शन ले सकें। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हमारी अगली राशि की ओर, जो है मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, मिथुन राशि, सबसे पहले जो कार्ड्स हैं तो 3 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स हैं। सो ब्यूटीफुल वीक की शुरुआत होती हुई दिख रही है। आप लोग के काम बनते हुए दिख रहे हैं, आप लोग के टैलेंट को रिकग्निशन मिलती हुई दिख रही है। एंड ऑल्सो जीवन में कहते हैं ना, क्रिएटिव आर्ट्स को आपको ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। जितने भी लोग क्रिएटिव हैं, पेंटर्स हैं, डांसर्स हैं, सिंगर्स हैं, उन लोग के लिए ज़्यादा बरकत आती हुई दिख रही है, ग्रोथ आती हुई दिख रही है। तो आप लोग के लिए भी अच्छा माना जाएगा। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो मिड वीक में इंडिकेट करते हैं दैट मे बी इन योर लाइफ शायद से आप कुछ चीज़ों को लेके ऐसा फील कर सकते हो जैसे आपके पीठ पीछे कोई पॉलिटिक्स हो रही है। आप अपनी तरफ से अच्छा कर रहे हो, बट लोग आपके खिलाफ साजिश बना रहे हैं, चाहे वो आपके घर पे है, आपके रिश्तों में है, तो ये भी देखा जा रहा है। सो मिड वीक में थोड़ा सा पॉलिटिक्स से आपको प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। हो सके तो हनुमान चालीसा पढ़ें, या जिस भी भगवान को आप मानते हैं उनके मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर बैठें, प्रोटेक्शन के लिए प्रार्थना करें और बस समर्पण कर दें और अपने कर्म करें। इसके आगे आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अपनी वाइब्रेशंस को पॉजिटिव रखें, ग्रैटिट्यूड रखें, सबके साथ में अच्छे से बात करें। ये आपने प्रैक्टिस करना है। तो आपके खिलाफ अगर आपकी वाइब्रेशंस डाउन नहीं होंगी ना, सो डेफिनेटली आपकी हाई फ्रीक्वेंसी से कोई आपका बुरा करना भी चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। तीसरा जो कार्ड आया है द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। देखो, आपका मन प्योर है
मिथुन राशि। एंड यहाँ पर एक और चीज़ देखी जा रही है कि बाय एंड ऑफ द वीक में आपको आपके काम की रिकग्निशन आती हुई दिख रही है। सो डेफिनेटली जो फर्स्ट कार्ड है एंड लास्ट कार्ड जो है ये अप्रिसिएशन के कार्ड्स हैं। तो आपके काम में ग्रोथ है, सक्सेस है, एजुकेशन में कोई एडमिशन है, कोई एग्ज़ाम है या पढ़ाई करनी है, बढ़िया समय रहेगा। व्यापार में भी अच्छा समय रहेगा ये हफ्ता। सिर्फ मिड वीक में किसी से अनबन होना, पॉलिटिक्स होना, नेगेटिविटी होना एक्सपीरियंस कर सकते हो मिड वीक में, वो भी लोगों के साथ में। जैसे आपने किसी को कुछ कहा भरोसा करके, उसने जाके तीसरे को बता दिया, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स हो गया, कोई ये कर रहा है वो कर रहा है, इस प्रकार की चीज़ एक्सपीरियंस कर सकते हो इस टाइम पे। नो, किसी को बदल नहीं सकते हो, सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्टेड रख सकते हो। जिसको जो करना है आज के टाइम पे वो कर ही लेता है, सिर्फ आप अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्टेड रखो, बहुत ज़रूरी है मिथुन राशि इन मिड वीक। ओके, रेस्ट ये हफ्ते में इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियली अच्छा वीक है, रिलेशनशिप में अच्छा वीक है। स्पेशली अगर कोई इश्यूज़ चल रहे हैं तो स्टार्ट ऑफ द वीक एंड एंड ऑफ द वीक में रिकन्सिलेशन के योग बने हुए हैं। उससे ज़्यादा कोई स्ट्रेस नहीं दिखाई दे रहा है इस टाइम पर। आपके मन दिमाग में भी क्लैरिटी रहेगी, मन शांत रहेगा, काम में आपका मन अच्छा चलेगा, जॉब रिलेटेड अच्छी सक्सेस है, व्यापार में अच्छी सक्सेस है, हेल्थ भी आपकी बढ़िया रहेगी, हेल्थ में भी कोई ज़्यादा टेंशन नहीं दिखाई दे रही है मिथुन राशि। ओके, सो ऑल ओवर वीक अच्छा है। सिर्फ ये एक जो मिड वीक का कार्ड है ना, ये एक एनर्जीज़ को इंडिकेट करता है जहाँ पर आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होकर चलना पड़ेगा। ओके, ये आपके लिए एडवाइस है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। हेलो कैंसर्स, सो कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक, जान लेते हैं हम टैरो कार्ड्स की मदद से। ओके कैंसर, सबसे पहली चीज़, सबसे पहला कार्ड आया है दैट इज़ द 3 ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो एक वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड आया आप लोगों के लिए। तो फाइनली आपके ड्रीम्स कम ट्रू होते हुए दिख रहे हैं, कोई अच्छी गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कहीं फैमिली गेट टुगेदर हो सकता है आपके लिए। एंड ऑल ओवर इमोशनल, फाइनेंशियल, हेल्थ वाइज ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं हफ्ते की शुरुआत में। तो बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज मानी जाएंगी। वहीं साथ ही साथ जो एंड ऑफ द वीक का कार्ड है ना, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये भी अब बड़ा अच्छा कार्ड है। देखो कहीं ना इस हफ्ते आपकी फैमिली में किसी की एनिवर्सरी, बर्थडे गेट टुगेदर हो सकता है, ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, कोई गुड न्यूज़ आ सकती है। मतलब ऑल ओवर कहते हैं ना कि थोड़ा सा हैप्पीनेस, पार्टी वाइब, गेट टुगेदर वाली एनर्जीज रहेंगी, चाहे वो दोस्तों के साथ है, परिवार के साथ है। दिस इज़ पॉसिबल। ओके माय डियर, नाउ देखो 6 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसा कार्ड है ना जो आपको कहता है कि आपके जीवन में ना, अगर कहते हैं ना कि अगर देखने के नज़रिए पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। इस हफ्ते अगर आप रेडी हो, ना आई डोंट नो कि कितने कैंसर्स एक्सपीरियंस कर पाएंगे, बट दे आर वेरी हाई चांसेस कि कुछ कैंसर्स ना अपने जीवन में इस हफ्ते कुछ सरप्राइज़ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। जैसे उनको कोई गिफ्ट मिला हो, या कोई कहते हैं ना कि कोई शगुन कह लो, कोई मनी कह लो, कोई गुड न्यूज़ कह लो। एक्चुअली में पता है किसी का आपको आकर कॉम्प्लीमेंट देना भी ना एक गिफ्ट होता है। तो यूनिवर्स का वो साइन होता है कि यूनिवर्स में भी आपके एफर्ट्स को अप्रिशिएट कर रहा है, या आपकी पॉजिटिव एनर्जी को अप्रिशिएट कर रहा है। तो इस टाइम पर ना ध्यान दीजिएगा। एंड ऑल्सो हाँ, अगर आप लोग कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो, कोई चीज़ों को लेके परेशान थे, कुछ काम नहीं हो रहे थे, सो डेफिनेटली वेरी हाई चांसेस कि इस हफ्ते आप लोग को कोई हेल्प आती हुई दिख रही है, कुछ काम आपके बनेंगे। बाकी अपने फाइनेंसेस पर ज़रूर आप इस हफ्ते ध्यान देना, कि ट्रैक रखना कितने एक्सपेंस हो रहे हैं, कितनी इनकम हो रही है, कैसे मैनेज करना है, वो सारी चीज़ों का आपके पास में ध्यान होना चाहिए। तो पैसे को सोच समझ कर खर्च करें, इन्वेस्ट करें, व्हाटएवर आप जो भी आपको करना है सोच समझ कर खाली कीजिएगा, ये सजेस्टेड है। इस हफ्ते आपके खर्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं, बिकॉज मे बी फैमिलीज़ के साथ में यहाँ वहाँ जाना हो सकता है, तो उस वजह से भी इम्पैक्ट रह सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वीक बहुत अच्छा है कैंसर्स। हेल्थ में, एजुकेशन में, करियर में, जॉब में बढ़िया है। जो लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, डेफिनेटली ये हफ्ता बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों के लिए, कि कोई जॉब इंटरव्यू आपकी क्लियर हो जाए, अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए, बहुत बढ़िया माना जाएगा आप लोगों के लिए। तो मैं तो कहूँगी अपनी तरफ से ना पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो, अच्छी फीलिंग्स रखो, ग्रैटिट्यूड मन में रखो, शुक्राना करो प्रभु का, एंड मन में ना शांति रखो। दैट्स इट। बहुत ज़्यादा बेचैनी और स्ट्रेस मत लेना इस हफ्ते, बिकॉज ना यूनिवर्स आपकी वाइब्रेशंस को समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि यूनिवर्स आपको अच्छी वाइब्रेशन भेज रहा है।
अब आपने एक्सपेक्टेशन ही बड़ी छोटी रखी हुई है, आप छोटी छोटी बातों पे सैड हो रहे हो, उदास हो रहे हो, तो फिर वो शायद आप वो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन यूनिवर्स की एक्सपीरियंस ना कर पाओ माय डियर कैंसर्स। ओके, आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए एंड समझ पाए हो। सो बहुत ही हैप्पी कार्ड्स आए आप लोगों के लिए। मेरी ये प्रार्थना है, ये दुआ है कि सारे मेरे प्यारे कैंसर राशि वाले खुश रहें, हैप्पी रहें और ये एनर्जीज़ को बहुत ही हाई परसेंटेज लेवल पर आप एक्सपीरियंस कर पाएँ। ओके, तो देखो अच्छी ब्लेसिंग्स है ऑनेस्टली इन टर्म्स ऑफ रीडिंग, आई वुड से अच्छी है। बाकी देखो जैसे मैंने कहा ना, इसको अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है तो ज़्यादा शुक्राना करो, पॉजिटिव रहो, अच्छी बातें करो, तो और ज़्यादा एक्सपीरियंस करोगे आप इस एनर्जीज़ को। ठीक है, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है माय डियर कैंसर्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। चलते हमारी अगली राशि की ओर जो है लियो। देख लेते हैं लियो राशि वालों के लिए क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सबसे पहला जो कार्ड आया है द 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड्स आए हैं। ये 7 ऑफ पेंटिकल्स आपको बताता है लियोस दैट हफ्ते की शुरुआत में ना आप थोड़े से ऐसे कंफ्यूज हो सकते हो कि जैसे आपकी एक सोर्स ऑफ इनकम है, आपका एक जॉब है और उसमें आप अच्छा कर रहे हो, बट साथ ही साथ आप में भी कोई एक सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हो, जैसे मे बी जॉब के साथ में बिजनेस या मे बी 2 बिजनेस ऑप्शंस, या एक जॉब है दूसरे जॉब में जाना चाहते हो। तो कुछ इस प्रकार की आपकी थिंकिंग प्रोसेस रहेगी एंड प्लानिंग्स आपकी रहेंगी। ओके, सो उस प्रकार से आपको डिसीजन लेने में मे बी थोड़ा टाइम लगे, बट इसके ऊपर आपकी एनर्जी ना कुछ भी बात, अब ये ना कोई भी बात को लेके आपके मन में कन्फ्यूजन हो सकती है, चाहे वो रिलेशनशिप है, कोई घर बदलने वाली बात है, कोई सिटी बदलने वाली बात है, उसमें भी आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हो, तो वहाँ पर भी देखा जाएगा। वहीं साथ ही साथ अगर मैं आगे बात कर लेती हूँ आप लोगों के लिए, सो यहाँ पर ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, तो मिड वीक बहुत पावरफुल है। अच्छा, आपको ना अपनी प्रोटेक्शन करना बड़ा ज़रूरी है लियोज इस हफ्ते, बिकॉज आई डू सी दैट मे बी कुछ लोग आपके ऊपर नज़र अड़ाए हुए हैं कि ये पर्सन क्या कर रहा है, इसकी लाइफ में कितनी सक्सेस आ रही है, ये वो एक्सेट्रा, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखो, अपने काम होने से पहले किसी को मत बताओ, ये भी आपको रिकमेंडेड है। सो ये कुछ एनर्जीज आप लोग के लिए। एंड ना एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली यहाँ पे दिखाई दे रही है, दैट इज़ देयर आर चांसेस कि आप लोग कोई पार्टनरशिप में काम शुरू कर सकते हो या कोई पर्सन आके आपकी मदद कर सकता है। सो अगर इस हफ्ते कोई पर्सन आपको आइडिया दे रहा है, कोई हेल्प कर रहा है, कुछ एडवाइस दे रहा है, तो उसकी सुन लो। मे बी वो आपके भले के लिए हो या मे बी वो भगवान के रूप में कोई आपका भला करने आया हो। ठीक है, तो वो दिख रहा है। बाकी देखो रिलेशनशिप रिकन्सिलेशन के योग हैं इस हफ्ते, आपके रिलेशनशिप इम्प्रूव होते हुए दिख रहे हैं, हार्मनी है, ग्रोथ है, सक्सेस है, पावर है, कॉन्फिडेंस है। इस हफ्ते लियोस बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे, प्रोटेक्टेड फील करेंगे। एंड आई डू सी कि देखो थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है इस हफ्ते, बिकॉज आप लोग को लग सकता है कि कि शायद से ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, ये भी करना है, वो भी करना है, बट मे बी टाइम नहीं मिलता है, चीज़ें नहीं हो पाती हैं, कुछ रह जाता है। टाइम मैनेजमेंट, इस हफ्ते आप लोग को टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन में चाहे देखो कोई एक्स्ट्रा ड्रीम परस्यू करना है या काम के साथ में रिश्तों को संभालना है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना है, थोड़ा एक्स्ट्रा हार्डवर्क करना पड़ता है, कोई ऑप्शन नहीं है। आई नो एज ह्यूमन बींग्स हमको पहले लेवल पे यही लगता है यार पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट जब एक चॉइस रह जाती है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारियों हैं एक तरफा और दूसरी तरफा है आपका सपना। जिम्मेदारियाँ छोड़ोगे तो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं गिल्टी फील करोगे, सपने को छोड़ोगे तब भी गिल्टी फील करोगे। तो जब जीवन में कोई ऑप्शन नहीं रह जाता ना, तो आपने बहुत लोगों को देखा होगा कि कितना भी चैलेंजेस हो, कितने भी कष्ट हों, वो जैसे तैसे आगे बढ़ते ही हैं। तो वो सिर्फ कहीं ना कहीं माइंडसेट की बात रह जाती है कि जब आप अपने आप को कह दोगे ना कि भाई चॉइस नहीं है, बिना सपने को पूरा किए चैन मिलेगा, नहीं मिलेगा। जिम्मेदारियां तो ज़िंदगी भर रहेंगी, बट वो जो एक एक्स्ट्रा आपके अंदर सपना जो बोल रहा है
उसके लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट लेने ही पड़ेंगे। कहते हैं ना कि कई बार सपने पूरे करना भी आसान नहीं होता है, उसके लिए लोगों से, दुनिया से लड़ना भी पड़ता है। तो आपका सपना है, आपकी कितनी शिद्दत है उस सपने के लिए सिर्फ आप जानते हैं। तो उस हिसाब से आप मेहनत कीजिएगा इस हफ्ते, ये रिकमेंडेशन है। एंड गिव अप का तो चॉइस ही नहीं है आपके पास, ठीक है लियोज। तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हैं आप लोगों के लिए फॉर दिस वीक। रेस्ट वीक अच्छा है, पॉजिटिव है। येस कार्ड्स आए हैं सभी के सभी, अच्छी बात है। तो कोई भी आपके मन में प्रश्न है ये इस हफ्ते में करूं कि नहीं करूं या कैसा होगा, सो कार्ड्स आपको येस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर वाइब्रेशंस है फॉर दिस वीक। सो आई होप माय डियर लियोज आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना मेरे प्यारे लियोज कैसी लगी आपको रीडिंग। सो चलते हमारी नेक्स्ट राशि की ओर जो है वर्गो। वर्गो राशि वालों के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। Oh my God, Virgos! द सन के कार्ड आए हैं एंड आई लव दिस कार्ड माय डियर वर्गो। देखो द सन के कार्ड आए हैं, बहुत ही प्यारा कार्ड है, कितना क्यूट कार्ड है ना वैसे देखने में। सो यस, ये सूर्य देव की कृपा आपके ऊपर बनी हुई दिख रही है। इस हफ्ते प्रमोशन के योग हैं, गुड लक है, जॉब के योग हैं, फेम सक्सेस के योग हैं, ट्रैवल के योग हैं, कोई गुड न्यूज़ खुशी के योग हैं। एंड ऑल्सो जो आपके अंदर मन में एक छोटा बच्चा होता है ना, हर एक के मन में ना एक छोटा बच्चा होता है जो बहुत बड़े बड़े सपने देखता है, जो कहता है ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे। वहीं साथ ही साथ एक ना हमारा नेगेटिव सेल्फ टॉक करने वाला हमारा दुश्मन भी होता है हमारे मन के अंदर, जो कहता है तू इसके काबिल नहीं है, तुझे मिलना नहीं चाहिए, तू ये कर नहीं पाएगा, तुझसे हो नहीं पाएगा, बहुत मुश्किल है, ऐसी नेगेटिव बातें बोलता रहता है। तो इस हफ्ते जो आपके अंतर मन में जो आपका अच्छा वाला बच्चा है ना, जो आपको उम्मीद देता है, जो आपको सपने दिखाता है, जो आपका दोस्त बनकर आपको कहता है नहीं भाई सब कुछ हो जाएगा, सब कर लेंगे, तो वो अच्छे वाले बच्चे की इस बार बात सुनना, बिकॉज इस हफ्ते आपके पास बहुत सारा पोटेंशियल है। 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, सूर्यदेव के कार्ड्स आए हैं, टेम्परेंस के कार्ड, और देखो यहाँ पे ना एक और सन बना हुआ है, देख रहे हो, तो ये भी सन के कार्ड्स हैं। सो ब्यूटिफुल। सो डेफिनेटली इस हफ्ते आप लोग के ड्रीम्स, एंड आई सी सो मैनी सनफ्लावर्स, देखो यहाँ पर भी सनफ्लावर्स है, सनफ्लावर्स। सो डेफिनेटली अगर आपको इस हफ्ते कहीं पर भी वाटर नोटिस में आता है, पानी जैसे लेक हो गया, समुंदर हो गया, कहीं से आप गुजरते हैं, सन आपको बहुत नोटिस में अगर आता है या सनफ्लावर आपको अगर दिख जाता है, सो डेफिनेटली दिस इज़ अ साइन कि यूनिवर्स आपको कोई ना कोई गुड न्यूज़, ब्लेसिंग्स देते हुए दिख रहे हैं, कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आपके जीवन में आती हुई दिख रही है। अब चाहे वो आप किस एंगल से उस सपने के लिए आगे बढ़ रहे हो, किसी के लिए वो जॉब होगा, किसी के लिए वो शादी होगी, किसी के लिए वो बेबी कंसीविंग भी हो सकता है, या किसी के लिए अब्रॉड जाना हो सकता है, ऑल दोज थिंग्स। तो उस मैटर में इट डिपेंड्स। ओके माय डियर वर्गोस, तो वो डिपेंड करता है। अभी आप किसी के लिए बिजनेस सक्सेस होगा, किसी के लिए अच्छे क्लाइंट्स, किसी के लिए अच्छा जॉब होगा, तो दैट डिपेंड्स। बट ऑल ओवर आई डू सी कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल इस हफ्ते आप लोग के लिए दिखाई दे रहा है। आप लोग के ड्रीम्स एंड सपने पूरे होते हुए दिख रहे हैं। एंड ये देखो 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं, जो ट्रैवल अब्रॉड सेटलमेंट को सजेस्ट करता है, अब्रॉड में जॉब मिलने को सजेस्ट करता है, या जो भी आप काम करें वो फर्स्ट क्लास जाएगा। ओके, आई सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। सो बहुत पॉजिटिव वीक रहेगा ये। अब देखो आपका ये पॉजिटिविटी आप एक्सपीरियंस और कैसे कर सकते हो। मान लो आप इस हफ्ते ना सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एफर्मेशन बोलना कि आई एम लकी, आई एम ब्लेस्ड, मैं खुश नसीब हूँ, मेरे ऊपर भगवान की कृपा है, मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होता है। एंड उस ब्लेसिंग से, उस पॉजिटिविटी, उस प्यार और अच्छी इच्छा शक्ति से आप हफ्ते की शुरुआत करें। जो भी काम करने जा रहे हैं मुस्कुरा कर आप जाएं और चेहरे पे मुस्कुराहट रखें हर समय। एंड ट्रस्ट मी, यू गाइज विल एक्सपीरियंस पॉजिटिविटी फ्रॉम ऑल अराउंड। हर जगह से आपको मिलेगी एक पॉजिटिविटी, ठीक है। तो नेचर को देखें, फ्लावर को देखें, कुदरत को देखें। ओके, आपको महसूस होगा कि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी सपोर्ट कर रहा है, आपके ऊपर कृपा दृष्टि, दया दृष्टि बनी हुई है। ये जो मिडवीक का कार्ड है ना, कहता है कि थोड़ा बैलेंस बना के रखना, थोड़ा सा ज़्यादा ना ओवर कॉन्फिडेंट होना, ना लो कॉन्फिडेंट होना, बैलेंस होकर चलना, घर को, पैसे को, रिश्ते को, काम को संभाल कर चलना, कि आप लोग के लिए एडवाइस है वर्गोस। रेस्ट उसके अलावा मेरे हिसाब से ये हफ्ते में मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं दिख रही। तीनों येस कार्ड्स हैं, तीनों कार्ड्स आपके लिए कह रहे हैं कि जहाँ भाई आगे जा, अपने सपनों को पूरा कर,
लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ गुड पोटेंशियल। अब देखो जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में है, जॉब में, आप लोग के लिए बढ़िया हफ्ता बीतेगा, कोई और दिक्कत नहीं दिख रही है। एंड जो भी आप आगे काम करना चाहते हो इस हफ्ते में, जो भी आप उम्मीद करो वो भी आपके काम बढ़िया इस हफ्ते बीतेंगे। सो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं। हेल्थ बढ़िया रहेगी, हीलिंग है, रिलेशनशिप पॉजिटिविटी भी बनी हुई दिख रही है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर वर्गोस। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहना थैंक यू यूनिवर्स, ताकि लेट्स सी आप इससे कितना कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं एंड टू क्लेम दिस रीडिंग। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो लिब्रास, सो जान लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके, सो लिब्रास देखो, सबसे पहली चीज़ लिब्रा राशि वालों के लिए एडवाइस जो आ रही है, सबसे पहला कार्ड आया दी हाईओफेंट। दिस मीन्स ये कार्ड होता है स्पिरिचुअल गाइडेंस का, स्पिरिचुअल विजडम का, स्पिरिचुअल पावर्स का। सो इस हफ्ते अगर हो सके आपके बड़े बुजुर्ग जो घर पे हैं उनकी राय लेकर कोई काम करें, या जो आपके घर में कोई हेड है उनकी आप सुनकर काम करें। एंड अगर हो सके आपको लगता है कि नहीं आपकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं है ना, अगर आप कोई प्रॉब्लम में हैं, सो डेफिनेटली आप किसी मंदिर या जिस भी गॉड गॉडेसेस को आप मानते हैं उनको अपनी सारी प्रॉब्लम्स आप समर्पण कर दें और ये प्रार्थना करें कि इस चीज़ में जो भी मेरे लिए बेहतर है मुझे वो रास्ता दिखाएं, मुझे वो हिम्मत दें, मुझे वो गाइडेंस दें। इस प्रार्थना से आप हफ्ते की शुरुआत करें एंड यू विल सी ह्यूज मिरेकल्स। ठीक है, आपको बहुत डिफरेंस फील होगा, आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा एंड यू विल फील दैट आपकी गट फीलिंग आपको जवाब देगी कि नहीं यार कुछ तो होने वाला है, नहीं यार कुछ तो मेरे को गाइडेंस ज़रूर मिलेगी। तो उस प्रकार से इस हफ्ते आप लोग के जीवन में ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही हैं। एंड ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये भी आपके कार्ड से दिख रहा है दैट कि आपके ऊपर डिवाइन की कृपा भी है। आपको एक चीज़ फील भी होगी कि जिस भी गॉड गॉडेस को आप मानते हो आपको लगेगा कि नहीं यार भगवान की मेरे ऊपर कृपा है, भगवान मेरी सुनते हैं, इससे पहले मैं इस प्रॉब्लम में परेशान था वो सॉल्व होगी तो ये भी हो जाएगी। तो इस प्रकार का ना वो फेथ जो आपका भगवान पर भरोसा ना वो कायम रखिएगा इस हफ्ते लिब्रास। डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही तो वो सॉल्व हो जाएगी। नाउ अनदर पार्ट इज द पेज ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये दोनों कार्ड्स पहली चीज़ तो इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई शॉर्ट टर्म ट्रैवल हो सकता है इस हफ्ते आपके जीवन में एंड कोई रिलेशनशिप इश्यूज से तो रिकन्सिलेशन है। अगर आप सिंगल हैं तो रिलेशनशिप में जाते हुए दिख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग भी कार्ड्स इंडिकेट कर रहे हैं। विद दैट अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब है। बिजनेस में आई थिंक न्यूट्रल ग्रोथ रहेगी ऑल ओवर, ऐसा नहीं कि बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी कोई ग्रोथ है, बट येस क्लाइंट्स का फ्लो बिल्कुल नहीं था तो अब आता हुआ दिख रहा है। एंड विद दैट मैं कहूँगी इमोशनल स्टेबिलिटी है, इमोशनल क्रिएटिविटी भी है। अगर आप पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग या कोई भी आप अपनी हॉबी को परस्यू करना चाहते हैं बट अभी तक सोच रहे हैं कि भाई करें कि ना करें, कैसा रहेगा, कैसा होगा, सो डेफिनेटली उन सारी चीज़ों में भी आपके लिए सक्सेस एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है। ओके, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज़ आप लोग के लिए देखी जा रही है इस हफ्ते। ऑनेस्टली लिब्रास रीडिंग स्वीट है आप लोग के लिए, प्यारी रीडिंग आई है ना, तो कुछ बहुत बुरे कार्ड्स आए हैं। आई वुड से ये ना न्यूट्रल कार्ड्स हैं। न्यूट्रल क्या कहूँगी मैं कहूँगी एक नॉर्मल लाइफ कार्ड्स हैं जिसमें इंसान के जीवन में ना दुख है ना बहुत ज़्यादा कोई सुख है, न्यूट्रल है, सम है बट खुश है। तो लिब्रा राशि वाले मुझे इस हफ्ते ना खुश दिखाई दे रहे हैं, मतलब शांत है, सुकून है। ओके, ना किसी कोई बहुत ज़्यादा चीज़ों की प्राप्त करने की लालच, ना कुछ ना होने का बड़ा दुख। तो वो स्टेट में आप रहोगे इस हफ्ते। एंड जो भी आपके जीवन में रिस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ने आपको दी हुई है, जिस भी स्थान पर आप रहते हो, जो भी काम आप करो, मे बी आप हाउस वाइफ हो, मे बी आप जॉब करते हो, यू आर लाइक कि ठीक है यार जो चल रहा है ठीक है, बढ़िया है। बस वो एनर्जीज़ आपके साथ में इस हफ्ते चलेंगी। एंड मैं सच बात बताऊँ, मैं बहुत रेयरली ये बात कहती हूँ, बट जो इंसान जिस भी हालात में और उस पल में अगर उसे सुकून है ना कि मैं जो हूँ जैसा है भाई सब ठीक है, सब ठीक है, ये सब ठीक है बोलने वाली जो बात जब निकलती है ना हमारी ज़ुबान से, इसका मतलब हमारे ऊपर उस वक्त में प्रभु की कृपा होती है, तब भी हम उस क्षण को एक्सेप्ट कर पाते हैं और ये कहते हैं कि चल भाई जो भी है सब ठीक है, हम खुश हैं। ये तभी निकलता है जब भगवान की कृपा होती है। नहीं तो इंसान आज के कलयुग में या तो अपनी पास की चिंताओं में बिता रहा है या तो फ्यूचर की भय में जी रहा है। तो जिस इंसान को उस क्षण की वैल्यू है, उस क्षण में जितना है जो है उसमें सुकून है और किसी से कोई आशंका नहीं रखता वो कुछ उसके लिए हो जाए या कर जाए या उम्मीद रखे, सो ट्रस्ट मी ये स्टेट होना भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। बट अनफॉर्चुनेटली लोगों को इस स्टेट में नहीं रहना, लोगों को कुछ एक्सट्रीम चाहिए, कुछ बड़ा चाहिए ऑल द टाइम।
बट लाइफ ऐसी नहीं है, लाइफ में शांति है ना तो बहुत बड़ा सुख है, ठीक है। सो माय डियर लिब्रास, खुश रहिए, मुस्कुराइए। ये वीक आपके लिए उस कुछ हफ्तों में से होगा जहाँ पर एक सुकून शांति आपको महसूस होगी एंड आप कुछ न्यू डिस्कवरी पर भी जा सकते हैं, कुछ डिस्कवर करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, जो है उसका ग्रैटिट्यूड करें, जो नहीं है वो अपने आप भगवान की कृपा से सही समय पे आ जाएगा। इस श्रद्धा से, इस भावना से हफ्ते की शुरुआत करें, डेफिनेटली पॉजिटिविटी आती हुई दिख रही है। एंड रेस्ट, आपके सपने पूरे होते हुए मुझे दिख रहे हैं, ब्लॉकेजेस तो नहीं है, रीडिंग अच्छी है। ओके, सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएँ। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच। चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर, जो है स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो राशि वालों के लिए देख लेते हैं कैसा होने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप लोग। स्कॉर्पियंस देखो, यहाँ पर सबसे पहले जो कुछ कार्ड्स आपके लिए हाईलाइट हो रहे हैं, दैट इज़ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स आए हैं। काफ़ी अपलिफ्टिंग ये कार्ड है, बिकॉज ये कार्ड बताता है कि आपके आसपास में भी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आप में भी अकेले हैं और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अकेले हैंडल कर रहे हैं। कई बार आपने देखा होगा ना, किसी के इंसान के जीवन में वो खाली 20-22 साल का होता है और सारी घर की जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, या उसके ऊपर लाइफ में कुछ ऐसा करना होता है, बहुत चैलेंजेस होते हैं, बट तब भी उससे वो अकेले ही परस्यू करना है। तो आपका जीवन भी कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पे मे बी आपकी जो भी एज है, 50, 40, 60, 20 वॉटेवर, बट इस वक्त में आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारियाँ और आप उन जिम्मेदारियों से लड़ते हुए आगे अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। तो चैलेंजेस है, बट आप अच्छा कर रहे हो, मैं ये कहूँगी स्कॉर्पियंस, आप जो भी स्थिति में ना बहुत बढ़िया कर रहे हो अपनी तरफ से। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आई लव दिस कार्ड, क्योंकि इसमें पैसा है, ग्रोथ है, सक्सेस है एंड फाइनली आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट है अब। सो ट्रस्ट मी स्कॉर्पियंस, मैं स्कॉर्पियंस की एनर्जी 2024 से जैसे पैटर्न में देख रही हूँ। सो स्कॉर्पियंस का आई थिंक जो मैंने एनालिसिस किया है कि स्कॉर्पियंस का फर्स्ट हाफ ऑफ 2024 काफ़ी स्ट्रेसफुल था या काफ़ी स्लो था, बट अब मैं कुछ हफ्तों से देख रही हूँ स्कॉर्पियंस की एनर्जी शिफ्ट मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर स्कॉर्पियंस के लिए अब उनके जो हार्ड वर्क का, एफर्ट्स का, जो रिजल्ट्स का वो इंतज़ार कर रहे थे ना, वो अभी उन्हें दिखता हुआ मिल रहा है इस हफ्ते में। सो डेफिनेटली ग्रोथ है, पीस है, प्रॉस्पेरिटी है, गुड लक है एंड अच्छी एनर्जीज यहाँ पर दिख रही हैं। तीसरा जो आप लोग के लिए कार्ड आया है, द क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड्स आए हैं, जो इंडिकेशन दे रहा है कि आपके जीवन में ग्रोथ, पॉजिटिविटी, पीस आता हुआ दिख रहा है, इमोशनल पीस है एंड आई लव दिस कार्ड। देखो ये कार्ड ना और ये कार्ड दोनों बताते हैं कि दोनों अपने जीवन में, अपनी अपनी लाइफ में संतुष्ट हैं, शांत हैं, खुश हैं, पीसफुल हैं। इन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ का डर नहीं है। इन्हें पता है इन्होंने मेहनत की और उस पोजीशन को, उस चीज़ को हासिल किया है, और इन्हें पता है आगे भी इन्हें अगर कुछ हासिल करना है तो अपनी मेहनत से, शांति से रास्ता बनाकर अपना कर लेंगे। ये बेचैन नहीं है, ये रेस्टलेस नहीं है। सो इस हफ्ते आप लोग के मन में शांति रहेगी, पॉजिटिविटी रहेगी, ग्रोथ रहेगी, अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। जो लोग जॉब सक्सेस के लिए देख रहे हैं वो आती हुई दिख रही है। बिजनेस में, व्यापार में बढ़िया सक्सेस दिख रही है। रिलेशनशिप में हार्मनी है, रिकन्सिलेशन के योग है, हेल्थ फर्स्ट क्लास है। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ज़रूर खाइएगा इस हफ्ते, ज़्यादा आपके लिए रिकमेंडेड है माय डियर स्कॉर्पियंस। रिश्तों में एक्सप्रेस करते हुए देख रहे हो, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना स्कॉर्पियंस, हफ्ते की शुरुआत के जो 2 से 3 दिन होंगे ना, इसमें अपनी बोल चाल पर, वाणी पर ध्यान देना, बिकॉज हो सकता है आप गुस्सा होकर, चिड़चिड़े होकर किसी को कुछ बहुत ही रूड बात कह सकते हो, जो उस वक्त में आपको लगेगा कि शायद आपने ज़्यादा बोल दिया और बाद में आपको पछतावा हो रहा है। तो अपने बोल चाल या कम्युनिकेशन पर ध्यान रखना है। जहाँ आपको लग रहा है खटपट होने वाली है, चुप होकर, सहन करके पीछे हट जाना, बिकॉज वैसे भी क्रोध में कही बात कहाँ उसका ज़्यादा तवज्जो होता है। जितना हो सके आप शांत रहकर उस चीज़ को संभाल लेंगे एंड बाद में शांति से सोच समझ कर बात करना ज़्यादा आपके लिए एडवाइस दी जा रही है, चाहे वो जॉब है, रिश्ता है, रिलेशनशिप है, कोई भी स्थिति है। ओके माय डियर स्कॉर्पियंस, बट व्हाट आई सी, आप लोग के लिए हफ्ता पॉजिटिव है, शुभ है, शांति है, अच्छी एनर्जीज एंड पहली चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ ये स्टेबिलिटी है। पैसा जो आएगा टिकेगा इस हफ्ते, अननेसेसरी मुझे खर्चे नहीं दिखाई दे रहे, तो मुझे काफ़ी अच्छा पोटेंशियल ग्रोथ दिख रही है, चाहे आप एजुकेशन में हो या जिस भी फील्ड में हो, पॉजिटिविटी बनी हुई दिख रही है। ओके माय डियर स्कॉर्पियंस, तो ये ऑल ओवर एनर्जीज एंड गाइडेंस आप लोग के लिए आई है फॉर दिस वीक। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।
हेलो धनु राशि, कैसे हैं आप लोग। सो धनु राशि कैसा होने वाला है ये हफ्ता आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या एनर्जीज हैं। ओके धनु राशि, यहाँ पर जो सबसे पहला आपके लिए कार्ड्स आए हैं दैट इज़ द पेज ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स अब आपके लिए इंडिकेशन दे रहा है दैट हफ्ते की शुरुआत में आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू परस्यू करते हुए दिख रहे हैं, कुछ न्यू ड्रीम्स आप देख रहे हैं, कुछ न्यू विजन्स हैं आपके मन में जिसको आप परस्यू करते हुए दिख रहे हो। विद दैट अगर आप अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं इफ़ यू फील दैट कि शायद पैसे की कमी हो रही है, अबंडेंस लो हो रहा है लाइफ में, एंड आप कुछ अपने अबंडेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कुछ आइडियाज़ अप्लाई कर रहे हो, कुछ एक्सपीरियंस लाना चाहते हो, सो डेफिनेटली उसके रिगार्डिंग ग्रोथ दिखाई दे रही है। तो जो भी आपके मन में आइडियाज़ आ रहे हैं, बिकॉज देखो अभी शायद आपको रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं लाइफ में, बट आप उस ग्रोथ की कोशिश कर रहे हो कि कब आप उसे अचीव कर पाओ, तो उसके लिए आप एक्शंस लेने के लिए प्लान बना रहे हो। सो डेफिनेटली गो अहेड, वो एक राइट ट्रैक होगा आपके लिए। जितने भी लोग जॉब के लिए देख रहे हैं, हफ्ते की शुरुआत में अच्छे ही हो गए जॉब मिलने के। मिड वीक का आपको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ, बट एंड ऑफ द वीक के कार्ड्स देखे तो 2 ऑफ पेंटिकल्स के हैं। तो मे बी आपकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, आप बहुत कुछ बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो। मे बी पैसा आ रहा है तो खर्चे बहुत हो रहे हैं, बट आप उसको काफ़ी स्टाइल से हैंडल कर रहे हो, मैं ये कहूँगी। आप उसे काफ़ी पॉजिटिव वे से हैंडल कर रहे हो। जितने भी खर्चे हो रहे हैं उसको आप हैंडल कर रहे हो। पैसा आ रहा है जा रहा है, तब भी आप हिम्मत नहीं हार रहे हो। एंड देखो अगर बिज़नेस में हो सो डोंट वरी, बिज़नेस में अभी आपका जो स्टेज चल रहा है ना, दिस इज़ टेम्पररी, आगे जाके चेंज हो जाएगा। जितने भी जॉब में है उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि इसको कहाँ सेव करें, इसको कैसे बैलेंस करें, इसको थोड़ा सा ना आपको खर्चों पे कॉशियसली ध्यान देना पड़ेगा। ये आपके लिए रिकमेंडेशन है। एंड सेम गोज़ फॉर बिजनेस एज वेल, बट बिज़नेस के लिए अगर आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो टेंशन ना लें कि पैसा वापस से उतना आ भी जाएगा। मिड वीक के जो कार्ड आए थे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि मिड वीक में थोड़ा सा आपको सिचुएशन ऐसी लगेगी कि शायद आपके आउट ऑफ कंट्रोल है, शायद इस सिचुएशन में आप कुछ भी नहीं कर सकते, बट ये सिचुएशन में कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। शायद आपकी लाइफ में इस वक्त में चारों तरफ से प्रॉब्लम है, एंड शायद आप ये चारों तरफ से जितनी प्रॉब्लम है सबको एक साथ सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हो, इसीलिए बर्डन में आकर कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। एक काम करो सजिटेरियस, एक पेन लो, पेपर लो, जितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स है ना उसको लिखो, आगे डैश मार कर लिखो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या सोल्यूशन ऑप्शंस है आपके पास में। फिर एक और आगे डैश मार और लिखो रियलिटी में इसमें से आप कितना आज इस वक्त में कर सकते हो। जितना कर सकते हो उतना कर लो, बाकी के ऊपर क्रॉस मार के प्रॉमिस कर दो कि जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है ना उसके बारे में आप दोबारा नहीं सोचोगे, उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढोगे कि इसके बदले अगर कुछ बदल तो सकते नहीं, अभी कुछ हमारे हाथ में है ही नहीं, तो उसकी चिंता करके क्या करें। फिर भी वो चीज़ आपको परेशान कर रही है तो उस चीज़ को या अपने आप को उस चीज़ के बारे में बदलने की कोशिश करना चालू कर दो। यू विल सी ह्यूज डिफरेंस इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ठीक है, जैसे कि अगर आप किसी जॉब में बहुत परेशान हो, कोई और जॉब देख रहे हो बट कोई और जॉब नहीं मिल रही XYZ, बट एटलीस्ट जब तक आप वहाँ पर हो तो मे बी अगर आपको उस जॉब में प्रमोशन नहीं मिल रही तो एटलीस्ट आप और नेगेटिविटी तो अपने लिए मत क्रिएट करें चिंता कर करके कि वो मेरे अगेंस्ट हो गया, ये मेरे अगेंस्ट हो गया। क्यों चिंता करनी, शायद से प्रमोशन आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके बस में नहीं है, आपके बस में सिर्फ अच्छा काम करना है, तो बस उतना करें लेकिन स्ट्रेस ना लें। ये रिकमेंडेशन है आप लोगों के लिए इस हफ्ते। ओके, रेस्ट देखो ये हफ्ता हेल्थ वाइज मिड वीक में ध्यान आपको ज़रूर देना चाहिए, दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू। अदरवाइज वीक में काफ़ी अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज आप लोग के लिए बनी हुई दिख रही है, अच्छी ग्रोथ है, एंड नो नीड टू वरी मच। बट येस, ऑल ओवर फाइनेंशियली, करियर, एजुकेशन की अगर बात करूँ तो न्यूट्रल रहेगा ये हफ्ता। एजुकेशन वगैरह आप अच्छा कर लोगे, नो डाउट। रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन भी ठीक ठाक रहेगी, बट ऑल ओवर ये एवरेज वीक है धनुराशि आप लोग के लिए। अब इसमें आप अपनी मेहनत से कितना इसको अपलिफ्ट कर ले तो वो आपकी डिसीजन मेकिंग एंड आपके कर्मास पर डिपेंड करता है। बट ना तो मेरे को कोई एक्स्ट्रा न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई दिख रही, ना तो कोई न्यू इश्यूज़ आते हुए दिख रहे, मैनेज हो जाएगा ये हफ्ता। ये गाइडेंस एंड मैसेजेस आप लोग के लिए आ रहे हैं, ठीक है। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। रीडिंग आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी रीडिंग। चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू। हेलो मकर राशि, सो जान लेते हैं ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक।
ओके, सो मकर राशि, यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स आए आपके लिए, ये बात कर रहे हैं द 10 ऑफ वॉन्ड्स की। 10 ऑफ वॉन्ड्स बताता है कि आप मे बी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड बर्डन ले रहे हो माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। एंड यहाँ पर आपको हफ्ते की शुरुआत में सजेशन है कि हो सके तो जो भी आपका गोल है, जो भी आपकी जर्नी आपको अचीव करनी है, वो इस तरीके से भी ना अचीव करें जिससे आप उस जर्नी में ही एकदम टायर्ड फील करें, या ज़िंदगी के उस एक गोल 5 साल में 2 साल में जो आने वाला, उससे पहले आप इतना तनाव ले रहे हो, इतना प्रेशर ले रहे हो कि शायद आप खुद ही एकदम टायर्ड फील करो। तो इट्स मच बेटर कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, चाहे वो घर की हैं, काम की हैं, ऑफिस की हैं, आस्क फॉर हेल्प। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें, जितना आप कर सकते हैं उतना ही करें। एंड अगर आप ये करते हैं तो आप ये प्रॉब्लम से बच सकते हैं जिससे हम कहते हैं बर्न आउट। बर्न आउट का मतलब होता है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों का प्रेशर ले लिया और आपने सोचा ये चीज़ ऐसी ही होनी चाहिए, इस तरीके से ही होनी चाहिए, और अगर इस तरीके से नहीं हुई तो मेरा वो प्लान फेल हो गया या मेरा वो काम वर्कआउट नहीं हुआ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास बहुत से क्लाइंट आते हैं जो कहते हैं हमने इतनी मेहनत की इस साल में और हमें प्रमोशन चाहिए ही चाहिए, अगर हमें नहीं मिली तो हमारे लिए बहुत बड़ा ड्रीम कोई फेल हो जाएगा या हम ये फेस करेंगे वो नहीं। इस तरीके से आप काम ना करें। आप ये सोच कर करें कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, हमें मिला तो ठीक है, ना मिला तो भी ठीक है, हम अपना बेस्ट करेंगे, आज नहीं तो कल हमें मिल जाएगा। आप अपने गोल सेटिंग करो, पॉजिटिविटी रखो, नो प्रॉब्लम इन दैट, बट ऑब्सेस्ड मत हो, ओवरली उस चीज़ को पकड़ कर मत रखो कि ये चीज़ होनी ही चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज़ आप ये समझने वाली है कि जो आपकी लाइफ में इस वक्त में चल रहा है मकर राशि, उसके लिए शुक्र करें, ग्रैटिट्यूड करें। अगर आपकी लाइफ में आपको लग रहा है कि नहीं कुछ ग्रैटिट्यूड के लिए है ही नहीं, आप अपनी हेल्थ के लिए शुक्र करें, आप अपने घर वालों का शुक्र करें, आपकी लाइफ में जो भी अच्छा चल रहा है ना, आप उसके लिए शुक्र करें। ये करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है इस हफ्ते में। बाकी इस हफ्ते में अगर बात की जाए तो प्रैक्टिकल वेज़ में क्या क्या होना पॉसिबल है। देखो, इस हफ्ते आप लोग जो काम में हो वो एवरेज चलेगा, ओके चलेगा, बट काम का प्रेशर बड़ा रहेगा। बिजनेस में है, चाहे जॉब में है, चाहे एजुकेशन है, इन सभी रूपों में बर्डन बहुत रहेगा आपके ऊपर, जिम्मेदारियां, प्रेशर बहुत बना हुआ दिखता है। साथ ही साथ आपका मन चंचल रहेगा इस हफ्ते। देखो, कोई भी नया काम करना चाहते हो इस हफ्ते ज़्यादा रिकमेंडेशन नहीं है। इनफैक्ट हो सके तो सोच समझ कर थोड़े समय बाद कोई न्यू काम की शुरुआत करें, कोई न्यू डिसीजन लें, ये सजेस्टेड है आप लोगों के लिए। इस हफ्ते जितना हो सके सरेंडर मोड में रहो, स्ट्रेस मत लो। जो चीज़ हुई ठीक है, नहीं हुई कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये बहुत ज़रूरी है माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, इस हफ्ते आपने ये फॉलो करना है। जितने भी लोग कुछ बातों को लेकर के फेस करें, यार हम जो काम करने जा रहे हैं उसमें अड़चने आ रही हैं, डिले आ रही हैं, कोई बात नहीं, अभी ना सही समय नहीं है वो काम होने का, इसलिए डिलेज आ रहे हैं। जब सही समय आएगा वो काम हो जाएगा। बट शायद इस हफ्ते आप लोग के लिए वो सही टाइम नहीं है, जहाँ पर अगर आप कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, कोई चीज़ों के लिए कोशिश कर रहे हो, तो मे बी वो राइट टाइम अभी है ही नहीं आप लोग के लिए होने के लिए। तो सही समय अपने आप सही टाइम पर आ जाएगा, डोंट वरी। बट इस हफ्ते कुछ काम अगर नहीं हो रहे तो ये मत सोचो ओ गॉड मेरे साथ बुरा हो रहा है, मेरे साथ ऐसे क्यों हो रहा है। नहीं, ये सोचो कि कोई अच्छे के लिए चीज़ अभी टल रही है, सही टाइम पर हो जाएगी, टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, बहुत लोग मेरा ये वीडियो देख के बोलेंगे मैम अरे जॉब नहीं मिल रही है, पैसा नहीं आ रहा तो क्या करें। कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। समटाइम्स प्रॉब्लम बहुत भारी होती है, कई बार जिम्मेदारियाँ बहुत बड़ी होती हैं, जिसको आप कई बार एज अ ह्यूमन बीइंग इट्स वेरी नॉर्मल कि जिसको आप जितनी भी पॉजिटिव आंखों से देखने की कोशिश करें नहीं देख सकते हैं। बट एक मैं रियलिटी आपको बताती हूँ। आपको क्या लगता है आप जितनी भी नेगेटिव सिचुएशन में उसमें क्या कंप्लेन करके नेगेटिव बोल कर वो सिचुएशन क्या बदलने वाली है? बिल्कुल भी नहीं। आपकी नेगेटिव सिचुएशन सिर्फ 2 तरीके से बदल सकती है। एक तो पॉजिटिव बोलना शुरू कर दे, दूसरा भगवान को समर्पण करके इतना भरोसा रखें कि आप मुस्कुराएं अपने चेहरे पर कि ये सोचकर कि मेरे प्रभु ने, मेरे कृष्ण ने, मेरे हनुमान ने, मेरे अल्लाह ने मेरे लिए वो चीज़ ऑलरेडी जब ठीक कर दी, तो किस बात की मैं चिंता करूँ। मैं मिट्टी का शरीर, मैंने क्या ही लाया था और क्या ही लेके जाऊँगा, तो किस बात का रोना धोना है। ये विश्वास ही आपको दुख में शक्ति देता है और यही विश्वास आपको सुख में ग्राउंडेड रखता है। अगर इस विश्वास से आप इस हफ्ते रहेंगे, ट्रस्ट मी, ना तो कोई बाधा, ना तो कोई दुख, ना तो कोई चिंता आपको सताएगी। यही चीज़ अपने आप को बार बार याद रखना। देखो, एक बच्चा होता है, अगर उसे अपने माता पिता पर पूरा भरोसा है कि वो चीज़, जिस चीज़ का वो इतना इंतज़ार कर रहा है, उसके माता पिता ने कहा है कि वो मंडे से एक चीज़ के लिए रो रहा है, उसके माता पिता ने कहा है तेरे को संडे पक्का मिल जाएगी। अब उसको जब अपने माता पिता को पता है, उसने बोल दिया कि मुझे ये चीज़ संडे मिलेगी उसके माता पिता ने, तो वो क्यों पूरा हफ्ता स्ट्रेस लेगा? उसको पता है ना मॉम डैड ने बोल दिया है संडे को उसको चीज़ चाहता है मिल जाएगी, तो वो क्यों चिंता करेगा? अगर तो उसको अपने माता पिता पर भरोसा नहीं तो वो सोचता रहेगा मिलेगी या नहीं मिलेगी, नहीं मिली तो क्या होगा, ये चीज़ नहीं मिली तो क्या ही हो जाएगा मेरी लाइफ में।
उसकी वो चॉइस है। तो इसलिए अगर आपको अपने परमात्मा पर पूरा भरोसा है, अगर आपको यूनिवर्स पर भरोसा है कि वो आपकी विश फुलफ़िल होगी या परमात्मा आपकी जैसे ना तैसे मदद करेंगे, आप चिंता नहीं करोगे। ये विश्वास मन में रखिएगा एंड यही आपका विश्वास आपकी मैनिफेस्टेशन बन जाएगा। एंड तब हम कहते हैं ना कि जिसके मन में विश्वास है वही चमत्कार देखता है। तो इस विश्वास से आप इस हफ्ते की शुरुआत करें, देखिएगा आप चमत्कार एक्सपीरियंस भी करोगे। ठीक है, तो ये ऑल ओवर गाइडेंस एंड मैसेजेस आए हैं फॉर मकर राशि वालों के लिए। आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। कमेंट बॉक्स में बताइएगा रीडिंग कैसी लगी। गॉड ब्लेस यू माय डियर मकर ज़ोडिएक साइंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू। हेलो कुंभ राशि। सो जान लेते हैं ये हफ्ता कैसा होने वाला है आप लोग के लिए, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके एक्वेरियस, यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स आए हैं, दिस इज़ द चैरियट, द 7 ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये कार्ड्स आप लोग के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं दैट पहली चीज़ तो हफ्ते की शुरुआत में आप लोग के लिए ट्रैवल के योग बनते हुए दिख रहे हैं। एक्वेरियस में भी शॉर्ट टर्म ट्रैवल, में भी आपके घर से 1-2 घंटे का ट्रैवल या सिटी चेंज, समथिंग लाइक दैट, कोई ना कोई प्रकार का ट्रैवल होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड हफ्ते की शुरुआत में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट, बोल्ड, विक्ट्री मोड में दिखाई देंगे। जो भी काम करेंगे उसमें आपको सक्सेस मिलेगी एंड ग्रोथ आती हुई दिख रही है। अगर आपको डिसीजंस लेने में कंफ्यूज हो तो ये एक येस कार्ड है कि जो भी आपका मन कह रहा है वो आप ज़रूर फॉलो करें, उसमें आपको सक्सेस एंड ग्रोथ देखने मिलेगी डेफिनेटली। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर जो सेकेंड कार्ड आया, ये 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, जो कहता है दैट मे बी कुछ सिचुएशंस को लेकर आप कन्फ्यूज हो, स्टक हो। एंड यहाँ पर कार्ड्स आपको कहना चाहते हैं कि गिव अप मत करो। जो भी आपकी परिस्थिति है, जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, बी स्ट्रॉन्ग एट दिस टाइम। मे बी आपको बहुत प्रेशर लग रहा है पढ़ाई का, आपके जॉब का या कोई भी जिम्मेदारी का, बट आपने वो गिव अप नहीं करना है। यहाँ पर जो तीसरा कार्ड आपके लिए है, द किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स हैं, जो इंडिकेशन दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एंड ऑफ द वीक में काम को लेकर के स्टेबिलिटी है। अगर जॉब के लिए देख रहे हो तो जॉब के योग हैं, बिजनेस में सक्सेस है, फाइनेंसेस अच्छे जाते हुए दिख रहे हैं। जो भी आप काम अपने जीवन में कर रहे हो ना, तो ये पूरा हफ्ता एक्चुअली वर्क के हिसाब से बहुत बढ़िया है। ये हफ्ता काम में ग्रोथ भी है, स्पीड भी है, सब कुछ है। एंड रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम्स है ना तो वो एंड ऑफ द वीक में ठीक होंगी। बाकी कोई न्यू प्रॉब्लम्स आती हुई तो नहीं दिख रही हैं, बट येस अगर कोई इश्यूज़ हैं तो वो एंड ऑफ द वीक में ठीक होंगे। देखो मिड वीक में एक चीज़ है कि आपको लग सकता है कि पूरी लाइफ की जर्नी में ना लोग आपके बड़ा अगेंस्ट जा रहे हैं। जैसे ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लोग आपको टारगेट कर रहे हैं एंड आप अकेले ही सारी परिस्थितियों से लड़ रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि मिड वीक में आपको लग सकता है यार सारी प्रॉब्लम्स एक साथ कहाँ से आ गई मेरे ऊपर। यू माइट फील दैट वे, बट रिमेंबर समटाइम्स ये चीज़ें इंसान एक्सपीरियंस करता है, क्योंकि कई बार यूनिवर्स चाहता है कि आपको पता चले कि आप कितने स्ट्रांग हो। एंड मुझे जहाँ तक लगता है ना कि जो लोग मन और दिमाग से, जिनके पास सिर्फ दूसरों की कमियां निकालने का ही टाइम है, खुद को डेवलप नहीं करना, खुद को चेंज नहीं करना, दूसरे के पीछे पड़े रहो, भाई तू ऐसा, तू ये, वो ये कर रहा है, गॉसिप कर रहे हैं, सिर्फ वही लोग ये करते हैं। पर ट्रस्ट मी, जो इंसान अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करता है, जो इंसान को किसी से लेना देना नहीं है कि वो उसकी रिस्पेक्ट कर रहा है कि नहीं, वो सेल्फ एश्योर्ड है एंड वो अपने काम सही से कर रहा है, आज नहीं तो कल भगवान उसकी मदद करता ही है और उसके रास्ते खुलते ही खुलते हैं। तो वो अगर आप उन इंसानों में से हो, आपको लगता है कि भैया आप नहीं किसी और की बुराई कर रहे हो, आप सिर्फ अपने काम के ऊपर ध्यान दे रहे हो एंड आप एकदम सही ट्रैक पे चल रहे हो, फिर भी लोग आपको टारगेट कर रहे हैं, लेट देम डू। आप उससे फ़र्क मत खाएं, आप अपनी रास्ते पर अपनी जर्नी फॉलो करें एंड ट्रस्ट मी, आपको भगवान मदद करेंगे, गाइडेंस देंगे आगे। ठीक है, ये आप लोग के लिए एडवाइस है। तो ये ना लड़की अकेली लड़ रही है और ये साथ जो आपको इस प्रकार से स्टिक्स दिखाई दे रही है ना, तो ये लोग उसके ऊपर टारगेट कर रहे हैं, पर अकेली लड़ रही है। एंड यू नो वॉट, वो लड़ भी इसलिए पा रही है एंड लोग भी उसके ऊपर इसलिए अटैक कर रहे हैं बिकॉज उनको मालूम है कि लड़की बहुत टैलेंटेड है, ये बहुत ऊंचाई पर खड़ी है और उसको नीचे गिराने की कोशिश की जा रही है। सो दैट्स द एनर्जी। सो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ एक्वेरियस कि आप जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो ना, रिमेंबर, लोग भी बातें उन्हीं के बारे में करते हैं जो लोग कुछ खास होते हैं। ठीक है, तो ये ऑल ओवर मैसेजेस है आप लोग के लिए। अदरवाइज वीक अच्छा है। देखो इसमें थोड़े चैलेंजेस हैं, थोड़े बहुत ऑब्स्टिकल चैलेंजेस आप कह सकते हो आएंगे, बट यू विल हैंडल इट, आप वो हैंडल कर लोगे। बहुत, मैं ये नहीं कहूँगी बहुत स्वीट फ्लावर जैसा ये हफ्ता रहेगा, नहीं, अप्स एंड डाउन से, बट यू विल मैनेज। ओके, तो ये एनर्जीज़ हैं। बाकी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहोगे अपने काम को लेकर के। ओके, तो ये एनर्जीज़ दिख रही हैं आप लोगों के लिए। सो आई होप इससे आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं माय डियर एक्वेरियस। कमेंट बॉक्स में बताना रीडिंग कैसी लगी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।
चलते हैं हमारी अगली राशि की ओर जो है पाइसेस। देख लेते हैं पाइसेस राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये हफ्ता, क्या गाइडेंस एंड क्या मैसेजेस आ रहे हैं फॉर दिस वीक। ओके पाइसेस, सबसे पहले जो कार्ड्स आए हैं दी 8 ऑफ वॉन्ड्स के विद 9 ऑफ कप्स, ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन आई है उन लोगों के लिए जो लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं, अब्रॉड सेटलमेंट के लिए देख रहे हैं, जॉब चेंज के लिए बात कर रहे हैं। आप लोग के लिए ज़बरदस्त समय रहेगा, आप लोग के लिए सक्सेस आती हुई दिख रही है। ट्रैवल के योग भी हैं एंड करियर ग्रोथ, प्रमोशन, सक्सेस के योग भी हैं। सो आने वाले समय में अगर आप प्रमोशन, जॉब, बिजनेस सक्सेस का वेट करो तो डेफिनेटली अभी वाइब्रेशंस बहुत हाई हैं इस हफ्ते। अपने काम के सपने में आगे बढ़े, सक्सेस, ग्रोथ, डिसिप्लिन सब कुछ रहेगा, चाहे एग्जाम है, एजुकेशन है, वॉट एवर इट इज़, सक्सेस है, ठीक है। बिकॉज ये तीनों कार्ड ज़बरदस्त कॉम्बिनेशन एंड पावरफुल बेस्ट कॉम्बिनेशन हैं, सो इसमें सक्सेस आती हुई दिख रही है। अब दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स में कोई इश्यूज चल रहे थे तो इस टाइम पर रिकन्सिलेशन हो सकता है। जितने भी लोग कोई लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हैं उन लोग के लिए भी मे बी मिलने के प्लान्स बन सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में अगर कोई दिक्कत थी तो वो इस हफ्ते रिजॉल्व एंड ठीक होती हुई दिख रही है, इंप्रूवमेंट आती हुई दिख रही है, वो भी देखा जा रहा है। सो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये हफ्ता बहुत ही पॉजिटिव और हाई एनर्जी से शुरू होता हुआ दिख रहा है। आप लोग एक तो इमोशनली भी बहुत पॉजिटिव फील करोगे और एनर्जेटिक फील करोगे, हेल्थ बढ़िया होती हुई दिख रही है, ब्लेसिंग्स आती हुई दिख रही है, प्रॉस्पेरिटी, स्टेबिलिटी है इस हफ्ते। जो भी आप जॉब में हो या बिजनेस में हो, जो भी काम करो ना, आपको ठहराव महसूस होगा, आप बड़ी मेहनत, बड़ी अच्छी डेडिकेशन से काम करोगे। तो ऑल ओवर आई सी कि ये हफ्ते में ना आपको लगेगा कि हाँ भाई कुछ तो अचीव किया हम, हमारे जो टास्क हमको ये हफ्ते करने थे ना, हमने वो अचीव किया, हमने वो किए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा कंटेंटमेंट आपको फील होगा। एंड बहुत से पाइसेस ना कहीं घूमने भी जा सकते हैं इस हफ्ते फॉर या 2-3 दिन की छुट्टी के लिए, या कहीं कंट्री चेंज, सिटी चेंज भी पॉसिबल है आप लोग के लिए। तो ये एनर्जीज भी दिख रही हैं। सो ऑल ओवर तीनों कार्ड्स बहुत ही एक्सट्रीमली येस कार्ड्स है। पहली चीज़ तो अगर कोई नया काम की शुरुआत करने का सोच रहे हो, कन्फ्यूज्ड हो, सो ये तीनों कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट गो अहेड, इट्स अ बिग बिग येस आप लोग के लिए, ठीक है। पहली चीज़ तो बहुत बिजी रहोगे इस हफ्ते। ये हफ्ते आप लोग के पास में टाइम भी नहीं होगा किसी और के बारे में सोचने का, या कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। आप अपनी लाइफ की सक्सेस में इतना बिजी रहोगे, या एक वो एनर्जी में कि ठीक है भाई जो चल रहा हम खुश है, ठीक है, हमारे पास किसी के लिए टाइम नहीं है, ओके, वो वाली एनर्जीज भी एक्सपीरियंस करोगे, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव भी रहोगे। ओके माय डियर पाइसेस, ये एनर्जीज आई है आप लोग के लिए। कार्ड रीडिंग बहुत पॉजिटिव आई है, न्यू रास्ते भी खुलते हुए दिख रहे हैं आप लोग के लिए। एंड आई डू सी आपको फेम, सक्सेस, रिकॉग्निशन चाहिए अपने काम में, जो कि सही टाइम पर आपको मिलेगा भी, डोंट वरी, ठीक है। एक वो बॉसी वाइब मेरे को दिख रही है, बॉस वाली, एक लीडरशिप वाली एनर्जीज हैं। ओके, सो आई होप इस रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हो। कमेंट बॉक्स में बताना पाइसेस क्या एनर्जीज आपको फील हो रही है आप कमिंग वीक के लिए, कैसा महसूस कर रहे हो। ऑल द बेस्ट पाइसेस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।